हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या करा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पहले मीनार बताते हैं। ये क्या है मीनार। यहाँ एक आदमी है और यहाँ एक क्या है, कार है। ये कितना 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो ये भी एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। और फिर क्या कर रहा है, देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये कार है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड, यहाँ से 6 सेकंड चला वो, कितना चला, 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया अवनमन कोण, अवनमन कोण यहाँ होता है 60 डिग्री हो गया। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण से बराबर होता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यहाँ से यहाँ तक कितना देरी में कार पहुंचता है, ये समय बताना। इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको डी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कितना है, 15 नंबर। चूंकि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखर पर मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी ए है। अब एक तब इसमें चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है ए बी बटा आधार कितना है बी सी। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 ए बी बटा बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कितना आएगा, ए बी बराबर √3 बी सी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब आगे चलते हैं। अब इस त्रिभुज ए बी सी को हम कर लिए, अब इसको निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan कितना डिग्री मान बोल रहा है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना ए बी, आधार कितना है बी डी। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ए बी और कितना निकाल के लाए हैं, √3 बी सी, √3 बी सी। अब बी डी यहाँ से यहाँ तक बी डी है, इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी। बी डी बराबर बी सी प्लस डी सी। यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस डी सी। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, 3 बी सी बराबर बी सी प्लस डी सी।
इसको इधर लाएंगे प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा। 3BC माइनस BC बराबर DC। कितना आ गया? 2BC बराबर DC। ऊपर से लिख देते हैं DC बराबर 2BC। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ तक हो गया। अब निकालेंगे अब 6 सेकेंड। कितना हुआ? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में चली गई दूरी। 6 सेकेंड में कितना दूरी चलता है? DC। D से C तक ही चलता है, तो चली गई दूरी बराबर DC। अब चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? DC। समय कितना है? 6 सेकेंड। ये हो, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या कर रहा है? अब दूरी, फिर दूरी निकालेंगे। दूरी BC के लिए चाल, इसका भी हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना? BC के लिए दूरी निकाल रहे हैं, तो BC के लिए BC ही दूरी होगा। BC बटा समय। अब इसको, तो इसका चाल आ गया इतना और इसका चाल आ गया इतना, तो इसका चाल बराबर होगा दोनों का चाल। तो इसको लिखेंगे DC बटे 6 बराबर BC बटा समय। ये दोनों कहाँ से आए? तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 और 3 से। तो DC का मान कितना निकाल के लाए? 2BC। 2BC बटे 6 बराबर BC बटे समय। ये बराबर में दोनों कट जाएगा ऊपर ऊपर, फिर 2 दिया 6, तो मेरा आगे चुकी, इसलिए समय बराबर 3 सेकेंड। ये मेरा आंसर रहा। आई होप कि आप लोग को समझ आया।